आज हम चालू करने वाले हैं पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसमें एक्सरसाइज 4.3। और आप देख रहे हैं HSC एस्पायरेंट का चैनल और अब मैं आपका मेंटर यश सिंह। ये एक्सरसाइज 4.3 चालू करने से पहले मैं तुम लोगों को बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ जो ये 4.3 में यूज़ होने वाले हैं। पहले तो तुम लोग को ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये जनरल इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है। प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है। मैं तुम लोग उसमें पहला जो फॉर्मूला है वो ये बता देता हूँ। अगर तुम लोग कभी एक्यूट एंगल का एंगल निकालने बोला तो ये मॉड ऑफ 2√x² माइनस AB अपॉन a प्लस b, ये मॉड है और ये अंडर रूट है और ये tan थीटा एक्यूट एंगल, ठीक है। और उसके बाद एक और फॉर्मूला है ABC, ऐसे तुम लोग याद रख लो। पहले तुम लोग ABC लिख दोगे, फिर उसके बाद HGF और वही सेम HGF, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 होता है, ये डिटर्मिनेंट है। और इसका इसकी एक और कंडीशन तुम लोग ये भी समझ लो, x² माइनस AB इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। बस ये 3 फॉर्मूला तुम लोग को मतलब याद रखना है। और अभी हम लोग ये 4.3 वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहले जो ये क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन। तुम लोग को जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। और उसमें तुम लोग क्या दिया है, गिवन क्या है, एक पॉइंट दिया है और ये बोला ये पैरेलल है, ठीक है। अभी ये तुम लोग को इक्वेशन ही पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है। तुम लोग पहले इसमें क्या करोगे, तुम लोग पहले इसमें 2 सेपरेट इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसका स्लोप निकालेंगे और उसके स्लोप के साथ ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले मतलब इसका तुम लोग को सेपरेट इक्वेशन निकालना है। क्या है, 2x² प्लस 3xy माइनस 9y², 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² इक्वल टू 0। इसका सब सेपरेट इक्वेशन कैसे निकलेगी, कैसे पहले स्प्लिट करना है। 9 2 18 होता है, तो हम लोग क्या करके 18 बनाएंगे, ये 6 12 18 प्लस 6 माइनस 3y प्लस 6xy माइनस 3xy और ये माइनस y², ये 2x²। ये तो तुम लोगों को समझा ना, ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा। अभी देखो 6xy माइनस 3xy करोगे तो फिर से 3 आ जाएगा। और ये मेरे को सुझाव कैसे है, ये 6 और 3 कैसे लिखना है, क्योंकि 9 2 18 होता है और 6 12 और 6 3 से क्या होता है, वो भी 18 होता है, ठीक है। अभी ये जो आ गया, अभी इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। 2x हम लोग इसमें कॉमन निकाल देंगे तो आएगा क्या, x प्लस 3y, और इसमें 3 और y कॉमन निकाल देंगे, माइनस 3y कॉमन निकाल दिया तो क्या आएगा, x प्लस 3y। अभी देखो ये इक्वल टू 0 है, तो ये 2x माइनस 3y, एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अभी इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है y इक्वल टू mx, तो पढ़ा ही होएगा, ठीक है। तो ये जो 3y इक्वल टू 2x, तो ये हो गया 2/3 और वो से ही इसकी स्लोप आ जाएगी m2 आ जाएगा माइनस 1/3 y इक्वल टू mx। या फिर तुम लोग ये भी याद रख सकते हो, इसका स्लोप ऐसे होता है माइनस a/b, ठीक है। अगर तुम लोग को y इक्वल टू mx नहीं करना है तो तुम लोग को ये जो 2 स्लोप आ गई और ये जो पॉइंट दिया है उससे तुम लोग की अलग अलग इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट क्या है, 2, -1 और ये स्लोप ये दिया है, तो y इक्वल y-1 ये mx लिख देंगे। और ये पैरेलल है, इसके लिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया, वरना अगर ये परपेंडिकुलर अगर होता हम लोग पहले इसको उल्टा करेंगे और फिर एक माइनस डाल देंगे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पैरेलल है।
और एक ये हो गया y माइनस वाई वन इक्वल टू -1/3 x - 2 y + 1 2/3x - 4/3 y + 1 -x/3 + 2/3। अभी 3 कॉमन का 3y + 3 2x - 4 3y + 3 -x + 2 2x - 3y -7 = 0 और फिर ये x + 3y + 1 = 0। अभी देखो ये दो इक्वेशन आ गई। अभी तुम लोग को पूछा है जॉइंट इक्वेशन क्या निकालना है, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इस इक्वल टू 0 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको तुम लोग ओपन कर देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ये पहला जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही ही दूसरा है। अभी हम लोग ये सेकंड वाला करते हैं। पहला तो तुम लोग को समझने आ गया ना, अगर नहीं आएगा तो वीडियो पॉज करके फिर से पीछे कर सकते हो। अभी ये दूसरा है, शो दैट इक्वेशन। अभी ये जो दूसरा है उसमें क्या लिखा है, शो दैट इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन। अभी ये तुम लोग कैसे पता चलेगा ये पेयर ऑफ लाइन है नहीं, ये दोनों है ना, ये पेयर ऑफ लाइन की कंडीशन है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए ना तभी ये पेयर ऑफ लाइन बन पाएगी। ठीक है, अभी हम लोग बस कंपेयर करके वो फॉर्मूले में डालना है और इक्वल टू 0 आए तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वरना ये नहीं है। पहला तुम लोग को बताया तो x² + 2x, तो हम लोग को ये समझो ये x² + 2x y + 2y² + 2x + 2y + 1 = 0। अभी हम लोग इसे कंपेयर करना है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + z = 0। a b c h g f और ऐसे ही h g f। अभी एक एक वैल्यू पुट कर देना और इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई होगी तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। a 1 है और फिर b क्या है, b 2 है और c क्या है, c 1 है। h क्या है, h 1 है। g क्या है, g 1 है और ये f क्या है, वो भी 1 है। 1 1 1 = 0। अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 1 × 2 - 1। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने तुम लोग को आता है ना, ये मैं तुम लोग को सिखाया ही है। 1 - 1 + 1 1 - 2, तो देखो ये क्या है, 2 - 1 1, ये तो 0 हो गया, -1, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो फिर ये मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोग कंफर्म एक और तरीके से होएगा, ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली, ये दूसरी करेगी या नहीं उसके ऊपर है। तो ये h का जो वैल्यू क्या है वो 1 था, x² - ab > 0। h की वैल्यू क्या थी, वो 1 थी, -a की वैल्यू क्या थी, वो 1 थी और b की वैल्यू क्या है, वो 2 है। -2 > 0, लेकिन ये -1 आया, तो ये हो सकता है क्या, नहीं, तो इसके लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। समझिए, देखो ये हमेशा दो की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, पहले ये फिर ये, दोनों अगर हुआ तभी जाके ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर इसमें से मतलब एक हो रहा है और एक नहीं हो रहा है तो मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये थर्ड वाला भी वही है। मैं तुम लोग को ये फोर्थ वाले पे आ जाता हूँ। देखो ये रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन, तो ये इतना तुम लोग को मैं सिखा दिया हूँ। ये तभी मतलब पेयर ऑफ लाइन है कि ये जब ये दो इक्वेशन बराबर रहेगी तभी, मतलब सेटिस्फाई करेगी तभी। तो अभी ये आगे पूछा अक्यूट एंगल बिटवीन देम। अभी अक्यूट एंगल बिटवीन देम ये तो मैं तुम लोग को 4.2 एक्सरसाइज में सिखा दिया हूँ, वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, तो ये भी मतलब हो गया। अभी फिफ्थ वाले पे आता हूँ। अभी इसमें क्या बोला, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी ये सेपरेट इक्वेशन तुम लोग को करना है। दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा ना, ये एकदम
इजी से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस टू दो होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू और ये वाई प्लस वन प्लस टू वाई प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी तुम लोग मान लो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ये बड़ा एक्स समझ लो और y प्लस वन इक्वल्स टू बड़ा y समझ लो, ठीक है। अभी बस ये रिप्लेस कर दो, माइनस थ्री एक्स इंटू वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अभी ये देखो तुम लोग को मतलब इसमें स्प्लिट करना है। अभी ये छोटे वाले को भूल जाओ, अभी इसको एकदम लास्ट में यूज़ करेगी, ठीक है। तो ये पहले स्प्लिट कैसे करेगी, टू वन ज़र टू, तो मतलब माइनस टू एक्स वाई और ये माइनस वन एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर एक्स वाई। अभी इसको स्प्लिट करना है बस, एक्स कॉमन, एक्स माइनस टू वाई और ये माइनस वाई कॉमन लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें बस एक्स आएगा और इसमें प्लस, इसमें माइनस आएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया। माइनस माइनस अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तब जाके प्लस होएगा। तो ये इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और ये एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब जाके तुम लोग को इसका ये वैल्यू पुट करनी है। एक्स की जो वैल्यू है वो ये है एक्स माइनस टू और y की जो वैल्यू है वो है y प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो और ये x की क्या वैल्यू है, x माइनस टू टाइम्स ऑफ y प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अभी इसको तुम लोग ओपन कर देना, x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो और ये x माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। ये तुम्हारी दो सेपरेट इक्वेशन हो गई। देखा इतना बड़ा सम कैसे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया इसकी मदद से, ये पुटिंग करके, और फिर बाद में उसी को रिप्लेस कर दिया। ऐसी फर्स्ट वाला जो जैसा था ना वो उसी सेकंड वाला भी वो सही है। अभी ये पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी इस चीज़ में तुम लोग के की वैल्यू कैसे फाइंड आएगी, पहला सम बता देता हूँ के की वैल्यू कैसे आनी है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन वाई प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। अभी कैसे तुम लोग फाइंड कर सकते हो, तुम्हारे पास और कोई सी, अभी तुम लोग सोचो ये जो के है वो सी के जगह पे है, तो ये जो के है वो तुम्हारा जो सी के जगह पे है, तो फॉर्मूला क्या आएगा। अभी मैं तुम लोग को बताया ए बी सी और ये एच जी एफ करके हम लोग को डाल देना है और फिर कंपेयर करके ए बी सी एच जी एफ और वही एच जी एफ डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। वह वैल्यू पुट कर दो कंपेयर करके, ए की वैल्यू थ्री, एच की वैल्यू फाइव, जी की वैल्यू इसमें क्या है, ओ देखा इसमें जी की वैल्यू ही नहीं है तो इधर ज़ीरो आएगा। फाइव जीरो थ्री के और ये एफ की वैल्यू क्या है, एट। एट क्यों बोला, क्योंकि टू एफ, ये टू वाई एफ आता है तो ये कंपेयर किया तब जाके एट आया। ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये जो ये इक्वेशन है ये है असल में जनरल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर टू जी एक्स है इसके लिए। अभी बस ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तुम्हारा आंसर आ गया। थ्री के माइनस सिक्सटी फोर माइनस फाइव के माइनस 25 के और ये 6 4 8 12 1 6 12 18 19 9 के इक्वल टू 0। अब ये 5 का और फिर 4 माइनस 16 के
-192 माइनस 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 हटाओ, के की वैल्यू आ जाएगी 192/16 माइनस, और फिर इसको तुम लोग सॉल्व कर देना तो वही तुम्हारा आंसर वैल्यू आ जाएगी। अब ये सेकंड वाला भी वैसा ही है और थर्ड भी वही है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को आगे लेके जाता हूँ। अभी देखो इसमें पूछा है फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन ये दिया है और रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अभी इसमें एक नया चीज़ क्या है, तुम लोग को इसमें भी वही करना है, यही ABC और ये HGF और फिर से HGF। पहली तुम्हारी इक्वेशन ये रहेगी और दूसरी क्या रहेगी, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, मतलब पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो फिर अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो A+B क्या होएगा, इक्वल टू 0 होएगा, क्योंकि 10π/2 कितना होता है, 90 होता है, परपेंडिकुलर है तो वो तो इन्फिनिटी हो गया। और ये लेकिन ये डिनोमिनेटर है तो फिर A+B इक्वल टू 0 आएगा। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। बस ये कंपेयर करके वैल्यू पुट करो, बस तुम लोग इसमें 2 फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये जो 8 वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी तुम लोग को देखो, इसमें क्या बोला है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस का क्या फंडा है, अगर पैरेलल लाइंस है तो tan 0 क्या होएगा, इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर क्या होएगा, x² - AB इक्वल टू 0। तो ये जो x² - AB इक्वल टू 0, तो इसमें पहला कंडीशन ये आएगा और दूसरा ये आएगा। इसमें ये वाला यूज़ नहीं होएगा, ठीक है। क्यों नहीं यूज़ होएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से, इसके लिए ये वाला यूज़ होएगा, ये वाला नहीं, ये वाला परपेंडिकुलर में यूज़ होता है। अभी हम लोग 9th वाले में आ जाते हैं। अभी 9th वाले में क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट लाइन। इसमें पेयर ऑफ ये, अभी तुम लोग तो मानते हो ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वाला इक्वेशन के, एक इक्वेशन के 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है और इसके 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 4। अगर तुम्हारे पास 4 इक्वेशन आ गए तो तुम्हें ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो 4 मिल जाएगी। और बाद में बोला है उसका ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ फिश डायगोनल निकालना है, मतलब ये डायगोनल का तुम्हारा इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो पहले तुम क्या करोगे, ये जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट मिले, ये इधर कुछ मिलेगा, इधर कुछ मिलेगा, इधर कुछ मिलेगा, तो तुम पहले क्या करोगे, जब ये मिलने के बाद है ना, फिर तुम लोग इन दोनों का एक लाइन बना देना और इन दोनों का एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके समझो ये वाले इक्वेशन का उसको 1 पुट कर दो और इनटू इक्वेशन 2 और फिर ये करके 0 आ जाएगा। तो वो से ये वाला तुम्हारा हो जाएगा वो से। अभी ये वाला भी वो सही, जैसे कि इसमें क्या होता है, ये ट्राइंगल बोला है OAB। अभी तुम लोग तो मानते ना इसमें 2 इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हें और इसमें 1। तो ये देखो अभी ये ना, जैसे मतलब यहाँ पर क्या दिया है, 2x + 3y - y इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। तो तुम लोग क्या करोगे, ये x को एलिमिनेट करोगे। तो वो एलिमिनेट कैसे होएगा, 1 - 3y/2। ये ना x की वैल्यू तुम लोग यहाँ पुट करोगे, तब जाके तुम लोग को y की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो y की जो तुम लोग को वैल्यू मिलेगी। चलो मैं याद है तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। ये x² - 4xy + y² इक्वल टू 0, 1 - 3y/2 x² - 4, 1 - 3y/2 y + y²। अभी ये पूरा टर्म y के टर्म्स में आ गया। अभी इसने क्या बोला है, ट्राइंगल OAB इज फॉर्म बाय द लाइन, और ये लाइन द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। तो तुम लोग को मतलब समझो, ये तुम्हारा ग्राफ है और ये जो तुम्हारा ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये जो सिंगल वाली जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है और इसका मीडियन पूछा है। तो ये x + x1/2 y + y1/2, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। और फिर तुम लोग क्या करना है, ये मीडियन से लेके यहाँ तक अभी पॉइंट आ गया और ये तो तुम लोग को पता है ये 0, 0 है। फिर उसका
ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर देना। ईजी है, तुम लोग एक बार ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो कमेंट पे मैं तुम लोग फिर से सिखा दूंगा। अभी 11th वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन तुम लोग कैसे फाइंड करना है, पहले ये दोनों का कॉमन निकाल दो, मतलब इसके दो सेपरेट इक्वेशन निकाल दो, और फिर ये दो जो सेपरेट इक्वेशन जो होएंगे फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। ठीक है, चलो आज का क्लास यहाँ ही एंड होता है। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ये चैप्टर कर ही लो क्योंकि इसमें बस 3 ही एक्सरसाइज है और तुम्हारा ऐसे ये पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।